अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज है 3.1 और आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने सामने लिखा हुआ है, बल्कि बुक पे अभी दिखा रहा हूँ आपको कि प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। इसके टोटल दो पार्ट्स हैं, मतलब दो वैल्यूज दी हुई हैं पी क्यू एंड आर की, और एक और इसी तरह से दी गई है। ठीक है, तो आपने ये दोनों इस पे कंडीशंस को क्या करना है, फुलफिल करवाना है, सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, बड़ा आसान है वैसे, इसको आपने इतना जो है वो मुश्किल नहीं समझना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये करूंगा, एक मैं करवा दूंगा और एक आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चले देखते हैं जी करना क्या है। बड़ा तरीके से, बड़ा आसान तरीके से आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ही बन रहा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। सेम एज इट इज है, बस वहां पर हमने क्या यूज कर लिया था, ए बी सी। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे पी क्यू और आर को यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देख लें, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज भी हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा देखें जी, पी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0 1 2 एंड 3। क्यू की जो वैल्यू थी 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं पहले पी और क्यू को ड्रा करता हूँ तो देखें, क्यू के अंदर 2 3 आ रहा है, पी के अंदर भी 2 3 आ रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन आ गया। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अगर मैं पी की डायग्राम ड्रा करता हूँ तो 0 और 1 क्योंकि इस दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो एज इट इज अलग से आ जाएगा। जबकि 2 और 3 पी में भी है और क्यू के सेट में भी है, तो वो इन दोनों में कॉमन। तो ये छोटा सा जो एरिया मैंने बनाया है ना, इसके अंदर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को लिख दिया कि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है, बाकी जो क्यू के सेट बचे वो मैंने एज इट इज लिख दिए, 4 5 और 6 वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमने साथ देखना है आर को। अब अगर आप आर के एलिमेंट्स को देखें तो आर के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 और 9। क्यू के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 2 3 जो है क्यू के एलिमेंट्स वो पी में कॉमन आ रहे थे, तो वो मैंने पी के साथ मिला के ओवरलैप करवा दिया सेट को। ओवरलैपिंग सेट आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। ठीक है, जबकि जो हमारे पास 5 6 है वो आर के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो आर के सेट में उसको मैंने क्या करवा दिया, ओवरलैप करवा दिया। क्यू और आर में 5 और 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये आपको मेरे, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये देखें, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो सबसे पहले ब्रैकेट कि पी यूनियन क्यू, यूनियन का जब आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी यूनियन आता है तो आप पूरा पूरा शेड कर देते हैं। तो पी को भी आप शेड कर देंगे ऐसे, और क्यू को भी शेड कर देंगे ऐसे। ये पूरा क्यू में ही आ रहा है, ये शेड हो। ठीक है जी, अब साथ आपने यूनियन आर करना है तो आर को भी शेड कर दें। आर के लिए आप बेसिकली ये सीधी लाइन यूज कर, तो ऐसे आ, समझ आ गई बात की। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है जी, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो सबसे पहले ब्रैकेट को, यूनियन है तो बच्चा जी आपने सिर्फ शेड करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। तो क्यू यूनियन आर, तो क्यू में ये है, ये पूरा पूरा शेड कर देंगे, और आर भी है तो आर में भी आप इसको शेड कर देंगे ऐसे ऐसे। और साथ पी है तो पी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। तो ये देखें जी बिल्कुल आपस में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई ऐसे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक बॉक्स बना लें इस तरह से, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो पहले पी यूनियन क्यू था, तो पी यूनियन क्यू में आपने क्या किया जी, टेढ़ी लाइंस, तो ऐसे लिखा। और पी यूनियन आर था तो आर में आपने सीधी लाइंस, तो ऐसे। समझ आई बात की। इसी तरह अगर आप बात करते हैं किसकी जी, राइट हैंड साइड की, तो राइट साइड में क्या करें, दो हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए जी, पी यूनियन, पी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सीधी लाइन के साथ ऐसे। और क्यू यूनियन आर को किससे रिप्रेजेंट किया, सीधी लाइन। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। चले जी, अब इसी का जो है ना, इसी वैल्यू पे, इसी क्वेश्चन की वैल्यूज पे आपने इसका बी पार्ट भी करना है, वो इंटरसेक्शन वाला। मतलब एसोसिएटिव लॉ समझे तो इंटरसेक्शन इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने डायग्राम्स बनाई हुई है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो इंटरसेक्शन में बच्चा जी मैंने बताया था आपको कि जो चीज कॉमन आ रही होती है जस्ट उसी को शेड किया जाता है। तो देखें पी और क्यू में क्या कॉमन आ रहा है,
तो ये 2 3 है, तो ये इसको आप टेढ़ी लाइन जैसे लगा, छोटा सा है तो ये मैंने ऐसे लगा, ठीक है। अब इसी एरिया को आपने किसके साथ देखना है, इंटरसेक्शन आर के साथ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखें पी इंटरसेक्शन क्यू में 2 3 आ रहा है, और अगर आप बात करें क्यू इंटरसेक्शन आर में तो वो 3 6 है, लेकिन देखें दोनों में बहुत डिफरेंस है, कोई आपस में ओवरलैप ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड कोई शेडिंग नहीं हो रही आपके पास, फाइनल आंसर की शेडिंग नहीं हो रही, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे देखें पहले पहले दो को हमने ब्रैकेट में रखा था, इसमें हमने आखिरी दो को रखना था, तो ये मैं इंटरसेक्शन जो है ना पहले दो पे लगा रहा था, लेकिन चलें देख लीजिएगा ये, ठीक है। इसको अगर आपने साफ करके देखना है तो आप यूँ कर लें, इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर, तो क्यू इंटरसेक्शन आर में क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 6। अब इस एरिया को अगर आपने कॉमन देखना है पी के साथ, तो पी के साथ तो कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा, नो शेड। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इतनी सी बात थी। राइट, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलें देख लेते हैं। ये देखें जी, जिसका सेकंड पार्ट है ना, एम एन ओ पी और क्यू, क्यू में है आर एस टी यू, ठीक है। पी और क्यू दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अलग अलग होंगे, आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो पी अलग बनेगा और ये अलग से बनेगा, ठीक है। और टी यू वी डब्ल्यू ये आर्क है, आर और क्यू में कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए टी भी कॉमन है और यू भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्यू और आर जो है ओवरलैप करेंगे, या आप यूँ कह लें इनमें कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, जबकि पी अलग से बनेगा। तो ये वैल्यूज को यूज करते हुए आपने सेकंड वाला पार्ट कर लेना है, ठीक है जी। फिर भी अगर आप लोगों से ना हुआ तो मैं हूँ आपको, मैं ज़रूर समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। और हाँ हाँ, याद आ गया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आप अपडेट रहें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।